थोड़ी देर में संसद में बयान देंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस हादसे को लेकर संसद के पटल पर सारी जानकारियां सामने रखेंगे। संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये जानकारी मिल रही है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, आपके पास क्या अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद एक मंत्री अभी संसद परिसर के अंदर आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर, महेंद्र पांडे, हाँ। 2-3 और मंत्रियों से हम लोगों ने पूछा कि क्या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री बताएंगे, हम लोग इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ये फिलहाल हालात है यहाँ के। मैं आपको बताऊं कि संसद के गेट नंबर 4 के पास एक के बाद एक सभी मंत्री जो कि मंत्री परिषद की बैठक में थे जब प्रधानमंत्री की कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, और उसके बाद से लेकिन एक बात है और भी देखता हूँ कि राजनाथ सिंह का भी इंतजार हो रहा था। हाँ। लेकिन उनका काफिला फिर इस गेट की तरफ ना आके किसी और तरफ चले गए। मनीष, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग अब खत्म हो गई है तो कोई भी मिनिस्टर्स जो बाहर निकल रहे हैं वो इस हादसे को लेकर कुछ भी बात करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है क्या? देखिए समीर, आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी जानकारी, इतनी बड़ी घटना है, इतना बड़ा हादसा है, तो वैसे में सरकार की तरफ से तय हुआ होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही इस पर कोई बयान दे, इसके अलावा कोई और ना बोले। हाँ। और यही वजह है कि जब मैंने भी खुद अनुराग ठाकुर से भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से पूछा, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे से पूछा, 2-3 और मंत्री जो कि वहां से निकल रहे थे, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग इस पर कुछ नहीं अभी कह सकते। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से कोशिश यही है, सरकार की तरफ से कोशिश है कि जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री ही इस पर अपना बयान। ठीक है मनीष, नजर रखिए। देखिए, हमारे तमाम संवाददाता इस खबर के हर पहलू पर इस वक्त अपडेट दे रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं, और जैसे जैसे हमारे पास जानकारियां आ रही हैं फौरन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद संसद में बयान देंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हमारे पास आ रही है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हालत कैसी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले यह जानकारी मिली कि अस्पताल उन्हें ले जाया गया है, और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान थोड़ी देर में संसद में होगा, जिसमें क्लैरिटी मिलेगी इस पूरे हादसे को लेकर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त लाइव मौजूद हैं। कुमार, सारी जो जानकारियां इस वक्त सामने आ रही हैं हमारे अलग अलग सहयोगियों के जरिए, वो इस खबर की गंभीरता का हमें संदेश दे रही हैं कि यह खबर कितनी गंभीर है। आप क्योंकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पर मौजूद हैं, वहां पर क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है? घर के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ है, वो क्या कह रहा है? देखिए, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और ऐसा लगा कि इनके गांव से किसी ने फ़ोन किया है यहाँ पे यह जानने के लिए कि क्या स्थिति है। अच्छा। ये उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले थे। तो जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, हर किसी को इस बात की मतलब चिंता है और इस बात की सोच है कि बिपिन रावत की अभी की क्या स्थिति है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि बिपिन रावत जी घायल हैं। अब उसके बाद की क्या स्थिति है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो आम लोगों से लेकर उनके गांव वाले तक, उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले हैं वो, वहाँ से अभी मैंने अभी देखा यहाँ पे एक कॉल आ रहा था और बात जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या स्थिति है। तो हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि उनकी स्थिति क्या है, और हर कोई उनके कुशल क्षेम होने की भगवान से दुआ भी कर रहा है। और जहाँ तक आधिकारिक बयान की बात है तो वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है इसके बारे में, चूँकि सीडीएस जो है वो एक बहुत बड़ा पोस्ट है और उसके बारे में गवर्नमेंट जो है रिएक्ट करेगी, तो निश्चित रूप से उम्मीद ये की जा रही है कि संभव है राजनाथ सिंह की तरफ से कोई बयान आए और उन्हीं की तरफ से कोई भी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन हो कि उनकी एक्चुअल स्थिति क्या है। लेकिन जो तस्वीर है मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि अचानक से जो है ये पूरा इलाका शांत हो गया है, मूवमेंट एकदम रिस्ट्रिक्ट हो गया है, बंद हो गया है। दिल्ली पुलिस के जवान जब भी कुछ होता है, लुटेंस बंगलोर में वैसे हाइपर एक्टिव होती है पुलिस, लेकिन अगर कुछ अलग से घटित होता है तो पुलिस का मूवमेंट बढ़ जाता है, और ये मूवमेंट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये आप देख रहे हैं कि एक एक करके जो है सेना के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके जो स्थिति है उसका जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम उनके घर की बात करें
तो उनके घर पे जो है फ़िलहाल जो उनकी स्थिति है, उनके घर की जो स्थिति है वो यही है कि सुरक्षा बलों ने जो है वो यहाँ पे डेरा जमाया हुआ है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आगे की क्या रणनीति होगी और आगे की क्या स्थिति होगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके परिवार की क्या स्थिति है, चूँकि उनकी पत्नी उनके साथ थी और यह भी बताया जा रहा है कि उसी चौपड़ में उनकी पत्नी थी मधुलिका रावत जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है 3-4 लाइनों का, वो हमने अपने दर्शकों के सामने रखा था कुमार, और जाहिर है एग्जैक्टली प्रोग्राम के बारे में भी अभी कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर तो मिल पाई नहीं होगी। हालांकि ये खबर ज़रूर हमारे पास आ रही थी कि वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए CDS जनरल बिपिन रावत निकले थे और वेलिंगटन में हम सबको पता है कि आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज है, वहाँ पर एक लेक्चर होना था और लेक्चर देकर फिर उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होना था CDS जनरल बिपिन रावत को, लेकिन घने जंगल में ये हादसा हो गया। और इस वक्त विंग कमांडर आलोक शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब देखिए तमाम डिटेल्स इस घटना से जुड़ी हुई, इस बड़े हादसे से जुड़ी हुई हमारे सामने है, हेलीकॉप्टर की हालत हमारे सामने है और ये खबर हम सबको चिंतित भी करती है, चौंकाती भी है कि MI-17 जैसा शानदार हेलीकॉप्टर जो कि CDS जनरल बिपिन रावत को लेकर जा रहा है, देश के रक्षा प्रमुख को लेकर जा रहा है, वो इस तरह से क्रैश हो जाता है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि Mi-17 जो हेलीकॉप्टर इंजन पर चल सकता है और इसकी सेफ लैंडिंग आसपास के जगहों में की जा सकती है। हाँ। अब किन हालातों में यह क्रैश हुआ है इसकी तो अब जांच की जाएगी। एयरफोर्स बिल्कुल बिल्कुल जांच की जाएगी। आलोक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व विंग कमांडर, और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस रही होंगी, कौन सी परिस्थितियां, किस तरह के हालात रहे होंगे जिसके चलते ये MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मनीष झा के पास आपको एक बार फिर लिए चलते हैं, क्योंकि मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त संसद भवन में है और थोड़ी देर पहले उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि कैबिनेट मीटिंग खत्म हो चुकी है, तमाम मंत्री निकल रहे हैं, लेकिन जिससे भी बात करने की कोशिश की जा रही है इस हादसे के बारे में वो जवाब नहीं दे रहा है। और यह तय किया गया है कि थोड़ी देर में संसद में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस हादसे से जुड़ी सारी जानकारियां सदन के पटल पर रखेंगे। संसद में सारी जानकारी दी जाएगी इस हादसे से जुड़ी हुई, और CDS जनरल बिपिन रावत की इस वक्त हालत कैसी है यह भी बताया जाएगा। आलोक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, कंप्लीट करें आप अपनी बात। ये मैं ये कह रहा था कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे क्रैश हुआ, क्योंकि Mi-17 हेलीकॉप्टर जो है वो काफी सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। जी हाँ। ट्विन इंजन होता है और जो VVIP को कैरी करने वाले जो हेलीकॉप्टर है वो और भी साज सामानों से और तकनीकी यंत्रों से लैस होते हैं। तो इस तरह से क्रैश होना ये बहुत ही अचंभे की बात है और इसकी भरपूर जांच होनी चाहिए और गहरी जांच होगी। एयरफोर्स ने ऑलरेडी इसको घोषित कर दिया है कि वो इसकी जांच कर रहे हैं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। बिल्कुल। और क्योंकि MI-17 जैसा शानदार हेलीकॉप्टर देश के रक्षा प्रमुख को लेकर जा रहा है और हादसे का शिकार हो जाता है, आपके मन में इस वक्त कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बखूबी इस बात से वाकिफ हैं। एक तो CDS बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में सवार, ये MI-17 हेलीकॉप्टर था, तो तमाम तरह की टेक्निकलिटीज, ग्लिचेस, इनका ध्यान रखा गया होगा। जहां तक ये जानकारी सामने आ रही है कि मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हो गया, ये बातें अपने आप में कितना चौंकाती हैं आपको? देखिए, मौसम खराब तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन SOPs होते हैं। जब आप VIP को लेके जा रहे होते हैं तो मौसम वहां किस तरह का है इसकी पहले से जानकारी ली जाती है, और अगर मौसम बदल भी गया तो आप किस तरह के मौसम में घुसेंगे, और सामने खराब मौसम अगर आपको दिखाई पड़ता है तो हेलीकॉप्टर के पायलट्स को निर्देश होता है कि वो वापस लौट जाए। तो ये क्या हुआ है ये तो अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।